क्या हो तुम्हारे पास इतने पैसे हो कि तुम अपनी छोटी-छोटी ज़रूरतों को पूरा करते हुए अपने पेरेंट्स को भी फाइनेंशियली सपोर्ट कर सको, वो भी एक लोअर मिडिल क्लास टीनेजर के तहत। तो बात उन दिनों की है जब कोरोना काल चल रहा था और सभी का काम ऑलरेडी ठप पड़ा हुआ था, इंक्लूडिंग माय पेरेंट्स, जिस कारण मुझे 1 ईयर का 7th क्लास में गैप लेना पड़ा। लेकिन क्योंकि मैं बहुत ही क्यूरियस था, नई चीज़ें मुझे सीखना बहुत पसंद था और मैं हर चीज़ को खोल-खोल के देखता था। तो फिर मैंने अपने एक रिलेटिव से सेकंड हैंड लैपटॉप ले लिया और उस पर मैंने नए-नए प्रोजेक्ट्स बनाना शुरू कर दिया। मैं मस्ती-मस्ती में नए प्रोजेक्ट्स बनाता, नई स्किल्स सीखता और मेरा पूरा दिन ऐसे ही बीत जाता और ये करते-करते मुझे पूरा 1 साल हो गया और नेक्स्ट ईयर जब मैं अपने स्कूल पहुँचा, तो प्रिंसिपल मैम, जिनका मैं फेवरेट स्टूडेंट था, उनकी मुझसे बस एक ही शिकायत थी कि मैंने सिर्फ़ अपने कुछ पैसों के लिए 1 साल बर्बाद कर दिया। लेकिन जब मैंने उन्हें अपने प्रोजेक्ट्स दिखाए, अपना पूरे साल की जो प्रोग्रेस है वो दिखाई, तो उन्हें मेरे प्रोजेक्ट्स इतने अच्छे लगे कि उन्होंने मेरी तुरंत ही ₹8000 की फीस में से ₹14,000 माइनस कर दिए। और ये मेरी एक तरीके से पहली कमाई थी, जिससे मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल था, वो यहाँ से यहाँ पहुँच गया। एंड आई वाज़ वेरी शॉक्ड कि क्या मेरे प्रोजेक्ट्स जिन्हें मैं सिर्फ़ फन-वन के लिए बनाया करता था, उनकी मार्केट में रियल वैल्यू है। और इसके बाद तो मेरे पास फ्री टाइम था, स्कूल का इतना प्रेशर नहीं था क्योंकि उस टाइम मोस्टली ऑनलाइन क्लासेस, ऑफलाइन क्लासेस मिक्स होके चलते थे। तो मैंने पूरा-पूरा दिन सिर्फ़ प्रोजेक्ट बिल्डिंग पे फ़ोकस में लगा दिया। मैं नए प्रोजेक्ट्स बनाता, उन्हें गिटहब पे अपलोड करता एटसेट्रा। अब 1 ईयर लेटर मैंने अपना खुद से एक चैनल क्रिएट किया नेम विद टेकराज। पहले भी मैं बहुत सारे चैनल बना चुका था, उन्हें मैं डिलीट भी कर चुका, ठीक है? लेकिन इस चैनल पे मेरा गोल था कि मैं अपना खुद का बिज़नेस शुरू करूँगा। तो मैं मल्टीपल एआई प्रोजेक्ट्स सिखाता, अपडेट्स देता और साथ में अपने बिज़नेस भी रन किया करता। तो मैंने मल्टीपल साइड हसल्स ट्राई करे जैसे कि ड्रॉप शिपिंग, ड्रॉप सर्विसिंग, प्रिंट ऑन डिमांड एटसेट्रा। बट हमेशा एक प्रॉब्लम हो रही थी। जब भी मेरे पास कोई रिटर्न आते, तो मुझे अपने जेब से सारे पैसे भरने पड़ते। तो मेरे जितने भी साइड हसल थे वो मिड लेवल में आते हुए थे, ना मेरा प्रॉफ़िट हुआ था ना लॉस। इसलिए मैंने ये ठान ली कि मैं ऐसे फिज़िकल बिज़नेस तो नहीं ट्राई करने वाला। मुझे कुछ चाहिए था डिजिटल, अनलिमिटेड और एक तरीके से हमारा रिस्क प्रूफ, ओके? तो मैंने शुरू कर दिया डिजिटल प्रोडक्ट चैलेंज, जिसमें हम अपना कोई डिजिटल प्रोडक्ट किसी को बेचते थे। एक वीडियो जिस पे मेरे 3.5 के व्यूज़ आए थे, उसमें मैंने बताया कि आप इंस्टाग्राम थीम पेज क्रिएट करके वहाँ रील बंडल सेल कर सकते हैं और उससे आपकी इनकम होगी। उस सिंगल वीडियो से मेरी इतनी ज़्यादा सेल्स आई, वैसे तो उसपे 3.5 के व्यू दिए आए थे, लेकिन उससे मेरी इतनी ज़्यादा सेल्स आई हैं, आप देख सकते हैं कितनी सारी सेल्स आई हैं, ठीक है? कितने लोगों ने इसे बाय किया, मुझे पेमेंट किया। एक रियल बंडल मैं ₹69 का उस टाइम पे सेल कर रहा था, तो कोई मुझे ₹70, कोई ₹69 उससे पे कर रहा था, ठीक है? तो ये सारे काम करके मैंने ₹7,000 इन टोटल बनाए थे, ठीक है? और इसमें मेरी ज़ीरो इन्वेस्टमेंट रही थी क्योंकि मैं अपनी वीडियो की मदद से अपने डील बंडल को प्रमोट कर रहा था। अब इन सभी चीज़ों के बाद मैंने अपने लिंक्डइन प्रोफाइल को फुली अपडेट किया, ठीक है? तो उसमें मैंने अपने नए स्किल्स, नया एक्सपीरियंस सब कुछ ऐड किया, जिससे मेरे पास से बहुत सारे क्लाइंट आने लगे और इन सारे क्लाइंट से मेरी मंथली की 8,000 से ₹10,000 तक की कमाई हो रही थी, ठीक है? तो ये सब चल ही रहा था लेकिन थोड़े टाइम बाद मेरे पास एक फाउंडर का मैसेज आया, अद्वैत नायक। तो अद्वैत भैया ने मुझे बताया कि वो एक स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं अपने को-फाउंडर के साथ मिलकर, जहाँ पर वो फाउंडर्स को और अलग-अलग जो बिज़नेस पीपल होते हैं, इन्हें यहाँ पे ऑटोमेशंस प्रोवाइड करेंगे, ठीक है ना? तो उन्हें एक अपनी खुद की एप्लीकेशन चाहिए थी, तो उन्होंने मुझे 1 मंथ की इंटर्नशिप प्रोवाइड करी, जहाँ मेरा स्टिपेंड ₹5,000 था। मैं उस ₹5,000 की स्टिपेंड के लिए उनके लिए वर्क किया करता था, जहाँ मैंने उनका पूरा ऐप डेवलपमेंट किया, उनके ऐप में एमसीपी इंटीग्रेट किया और मल्टीपल ऑटोमेशंस भी लगाए, ठीक है? और ये सारी चीज़ें करने के बाद मुझे एंड में जाके अपना सर्टिफ़िकेट और ₹5,000 मिल गए, तो ये मेरी एडिशनल इनकम थी। अब फिर से मैं अपने दोबारा फ्रीलांस वर्क पे लग गया, जहाँ पर मुझे महीने के 2-3 फ्रीलांस क्लाइंट तो मिल ही जाते थे, मैं मिलते जाते थे, मैं क्लोज़ सिर्फ़ 2 टू 3 करता था क्योंकि ज़्यादा मैस अप ना हो, ठीक है ना? और उससे मेरी इनकम हो रही थी। और थोड़े टाइम बाद मेरे पास एक और प्रोमिनेंट पर्सन आएँगे जिनका नाम था सुशीला कृष्णन, जो ओरिजिनली तो साउथ इंडियन थी बट वो यूके में रहा करती थी, ठीक है? और रिसेशन के कारण उनकी जॉब चली गई थी, तो उन्हें नई स्किल सीखनी थी। इसीलिए वो मेरे पास आई थी कि मैं उन्हें एआई ऑटोमेशन, एजेंटिक वर्कफ़्लो, एनीटाइम, मेक.कॉम एटसेट्रा थिंग्स सिखा दूँ कि वो किस तरीके से मतलब उसे अपने बिज़नेस में इंटीग्रेट कर सकती हैं, उससे किस तरीके की जॉब आ सकती हैं एटसेट्रा थिंग, ठीक है? पर्सनल ब्रांडिंग एटसेट्रा। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद मैं भी मान गया। हमारा डिस्कशन है वो रात को हुआ करता था क्योंकि उनकी और मेरी टाइमिंग बिल्कुल भी मैच नहीं होती थी। उनके यहाँ जब दिन चल रहा है, मेरे यहाँ रात चल रही है और मेरे यहाँ जब रात चल रही है, तब उनके यहाँ दिन चल रहा है क्योंकि वो यूके में थी, ठीक है ना? इसी मिसबैलेंस के कारण मैं उन्हें यहाँ पे 10 से 12 बजे तक का पढ़ाया करता था। अब उस टाइम पे कुछ ऐसा हाल था कि मैं सुबह को अपनी पढ़ाई कर रहा हूँ क्योंकि उस टाइम में बोर्ड्स एग्ज़ाम्स आने वाले थे और मैं शाम को उन्हें पढ़ा रहा हूँ। तो उसके कारण मेरी स्लीप पूरी नहीं हो पा रही थी
और मुझे बहुत ही पूरे दिन फटीग रहा करता था और मैं सही से फ़ोकस भी नहीं कर पाया था, ना अपने फ्रीलांस वर्क पे, ना उन्हें मैं सही से पढ़ा पा रहा था, ना अपनी पढ़ाई कर पा रहा था। तो मैंने टोटल उन्हें 17 बार पढ़ाया था और 17 बार पढ़ाने के बाद मैंने उनसे कहा था कि भई सॉरी, मैं आगे आपको नहीं पढ़ा पाऊँगा क्योंकि मेरे टाइम इश्यूज़ हो रहे हैं, ठीक है ना? कि मैं बिल्कुल रात के 10 से 12 पढ़ा रहा हूँ, पूरे दिन मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं सारी चीज़ें मैनेज अपनी नहीं हो पा रही। तो उनके बाद भी मेरी डील वहीं पे एंड अप हो गई थी और मैंने उनसे पर सेशन में $500 लिए थे, तो मेरे 70 वो दिए थे, उनके बाद $85 बन चुके थे, ठीक है? और चूँकि उन्होंने टैप-टैप से बेचे थे, तो जितना भी टैक्स और बाकी कॉस्ट कटनी थी, उनके बाद मेरे पास $80 आए थे। मतलब ₹7000 के आस-पास, ठीक है ना? अब ये सारी चीज़ें तो हो ही रही थी, लेकिन फिर मेरे बोर्ड एग्ज़ाम से पास आने लगी। जिस तरह मैंने अपने यूट्यूब चैनल और जो लिंक्डइन प्रोफ़ाइल थी और क्लाइंट्स थे, इन सब से ध्यान हटा लिया। मैं सिर्फ़ अपनी पढ़ाई के ऊपर फ़ोकस कर रहा था और साथ में मैंने एक हैकाथॉन जॉइन किया था, जो स्केलर की तरफ से था। स्केलर YIIC 5.0, ठीक है? तो मैंने उसे जॉइन किया था और वहाँ मेरे एक फ्रेंड बना हरमन, जो मुंबई में रहता है और मैं उसके साथ एक कम्युनिटी फॉर्म हमने कर ली, 01 कम्युनिटी नाम की, जिसमें वो फाउंडर था और मैं को-फाउंडर था। वहाँ हम मल्टीपल स्टूडेंट्स से कनेक्ट होकर उनके साथ फ्रीलांस वर्क किया करते और ये सब चल ही रहा था। मैं स्केलर हैकाथॉन भी हमारा कंप्लीट हो गया और मेरे बोर्ड एग्ज़ाम्स भी खत्म हो गए। तो इस टाइम पर हम उस कम्युनिटी की हेल्प से फ्रीलांस क्लाइंट बताते हैं और जो वहाँ पे स्टूडेंट्स हैं उन्हें भी फ्रीलांस वर्क मिलता है, हम भी तो उससे कमाते हैं। तो ये भी मेरी एक इनकम सोर्स चल रही है और साथ में अभी मैं एक हैकाथॉन में पार्टिसिपेट किया हुआ हूँ IIT मद्रास की तरफ से, जिसमें हमें रोड सेफ्टी के अराउंड एक एप्लीकेशन क्रिएट करनी है, तो हम उस पे वर्क कर रहे हैं। तो उसके लिए भी मेरी डेडिकेटेड टीम बनी हुई है। तो साथ ही मैं बहुत सारे क्लाइंट्स के लिए इस टाइम पे एआई एडवर्टाइज़मेंट भी क्रिएट कर रहा हूँ, साथ ही उन्हें यूजीसी एड और मल्टीपल टाइप ऑफ कंटेंट क्रिएट करने में हेल्प कर रहा हूँ। तो ये थी मेरी पूरी जर्नी जहाँ पे मैंने इतने सारे साल लगाकर ₹70,000 कमाए, वो भी बिना किसी एक्सपीरियंस से, क्योंकि इससे पहले मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था और एक लोअर मिडिल क्लास से बैकग्राउंड के साथ। तो इस वीडियो का बस एक ही पर्पज़ था कि अगर मैं एक लोअर मिडिल क्लास से बैकग्राउंड जैसा आता है एक छोटे शहर में रहकर ये सारी चीज़ें अचीव कर रहा हूँ, तो इसे आप भी कर सकते हैं। अगर आपके पेरेंट्स सपोर्ट नहीं कर पा रहे या फिर आप किसी बड़े शहर में नहीं रहते, तब भी आपको अपनी स्किल बिल्डिंग पे फ़ोकस करना चाहिए। और अगर आप स्किल बिल्डिंग अच्छे से कर रहे हैं, तो आपको भी नए-नए मौके मिलते रहेंगे। नो वन नोज़ कि लाइफ़ कहाँ और किस तरह से मुड़ जाए, ठीक है ना? और अगर आपको नई स्किल सीखनी है तो मेरे इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। और हाँ, मैं अपनी नई स्किल वाली वीडियो जो टेक्निकल चैनल पे अपलोड करूँगा और इस चैनल में चैलेंज वाली वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। ध्यान से उस वाले चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।